अमृतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेक्षितमन्यदाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वज्रगात्रं विशालाक्षं दन्दरोवानिवासिनं शिरः कटिलसत्पाणिः श्रीहनुमन्तमुपास्महे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। परम मंगलमय अकारुण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण की वांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मोक्ष ज्ञान की ये भूमि गया जी में आयोजित इस ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस के पावन प्रवाह में मैं हृदयस्थ वेदना विदारक चंद्रवा हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम, भगवान श्री हरि विष्णु के पादारविंद में प्रणाम, गुरुदेव को चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे अयोध्या से आए श्री सुधीशरण जी महाराज और श्री समाधिया जी, सभी श्रद्धालु महान भाव भक्तिमती माताएं बहनें और हमारे इस आयोजन के आयोजक श्री नाथुराम मिश्र जी, उनके पूरे परिवारीजन, समस्त इष्ट मित्र बंधु बांधव जन और इस कल्याण रेजिडेंसी के इस पवित्र कथा प्रांगण से YouTube और Facebook पे जो इस कथा से जुड़ रहे हैं उन सभी भगवान के भक्तों को मेरा स्नेह भरा संबोधन। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आओ मिलकर भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा गंगा में प्रवेश लेते। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया
कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भागो, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, वहीं श्याम बंसी, वहीं श्याम बंसी बजाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज
भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। यह प्रसंग कल हम और आप सुन चुके थे। दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ। तीसरा सत्यभामा। भगवान के इस प्रकार से प्रमुख 8 विवाह हुए। अष्टपटरानी भगवान की। एक को धरती का भूमि का पुत्र भौमासुर, उद्दंडी एक पृथ्वी का पुत्र, बल में अधिकता के कारण ये कुमार्गी हो गया। इसके मन में विचार आया कि मैं 20,000 राजकन्याओं का बलपूर्वक हरण करूंगा और बलात्कार पूर्वक जबरदस्ती उनसे विवाह करूंगा। और ये हरण करने लगा। इसने 16,100 राजकन्याओं को हरण करके अपने कैद खाने में डाल दिया। तो ये विचार कर रहा है कि जब इनकी संख्या 20,000 होगी तो हम इकट्ठा विवाह करेंगे। भगवान द्वारकाधीश को इस बात का पता चला। भगवान ने सत्यभामा को लेकर के इसके नगर के ऊपर चढ़ाई कर भगवान द्वारिका से चले। और ये रहता था पश्चिम बंगाल। प्रागज्योतिष नाम का एक स्थान है बंगाल में, और ये तंत्र विद्या भी जानता था। तो इसने तमाम तरह से अपने नगर को सुरक्षित कवच से, अपने किले को बड़े सुरक्षित कवच से घेर रखा था। भगवान जाकर के उसके सुरक्षा कवच को काट दिया, ललकारा इसको। ये भगवान को युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया। हरा दिया। भगवान जब उसको मारने को तैयार हो गए, भूमि प्रकट हो गई। भगवान ने भूमि देवी से भी कह दिया कि तुम्हारा पुत्र भले ही है लेकिन कितने अनीत कर रहा है। जबरदस्ती कितनी की कन्याओं का हरण करके बलात्कार पूर्वक हर विवाह कर देना चाहता है। भगवान ने उसका वध कर दिया। भगवान द्वारकाधीश ने फिर 16,100 कन्याओं को कैद मुक्त किया। अब जब वो जेल खाने से मुक्त हो गई, कैद से मुक्त हो गई, स्वतंत्र हो गई, उन 16,100 कन्याओं को जब भगवान ने जेल से मुक्त किया तो उनकी तरफ देखा तो बेचारी सिर झुकाए खड़ी थी, नजर नीचे किए खड़ी थी। भगवान विचार करने लगे कि आखिर इन राजकन्याओं का अब होगा क्या। कन्याएं सोचने लगी मन में कि ना तो कोई राजकुमार हमसे अब विवाह करेंगे, ना ही हमारे घर वाले अब प्रसन्न मन से स्वीकार करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे लिए 2 ही रास्ते हैं। या तो हम कुएं में गिर के मर जाएं, अपने प्राणों का परित्याग कर दें, अथवा फिर हम किसी गलत रास्ते को अपना लें। भगवान ने उनके मन में झांक करके देखा। भगवान ने कहा, अरे राम, इनका क्या दोष है, क्या अपराध है। भगवान विचार किए कि इन्हें भी मानवीय गुणों से जीने का अधिकार मिले समाज में। मानवता यही कहती है। भगवान ने उन समस्त 16,100 कन्याओं से कहा, देवियों आप अन्यथा ना लें तो मैं एक बात कहूं कि आप जो सोच रही हैं आपके साथ ऐसा गलत नहीं होगा। आपको भी सम्मान से जीने का हक मिले, इसलिए मैं पूरी 16,100 कन्याओं को अपने यहां स्थान देने के लिए तैयार है। उन कन्याओं ने सोचा कि अरे वाह, कोई साधारण राजकुमार हमको विवाह के लिए नहीं चुनता, विवाह नहीं करता। आज दुनिया के मालिक ने, त्रिलोकीनाथ ने, द्वारकाधीश भगवान ने अपनी रानी महारानी बनाने के लिए मुझे अपने चरणों की दासी बनाने की योग्य समझा है। धन्य है प्रभु। सभी ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। देखिए,
इन 16,108 विवाहों की कथा तो कथानक तो है ही कि विवाह की है, लेकिन हमने पहले से निवेदन किया कि इन समस्त कथाओं के अध्यात्म भरे हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा का मायने क्या निकालने चाहिए, इसका अर्थ ये है अध्यात्म की दृष्टि से। जब इस कथा को हम लोग अंतर्मुखी दृष्टि से देखें तो देखो ये अष्टपटरानी का मतलब है अष्टधा प्रकृति, और इसका प्रमाण मिलता है गीता जी। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् गीता में कहते हैं कि भूम रापो नलो वायु खनु मनो बुद्धि रेव च। 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति में भूमि, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, और 5वां आकाश, 6वां मन, 7वां बुद्धि और 8वां अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति भगवान गीता में बताते हैं। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। आप ध्यान देना आप लोग। तो जो प्रकृति इन अष्टधा प्रकृति के वश में, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार के जो वश में रहता है, जो प्रकृति के वश में रहता है, वो जीवात्मा होता है। हम और आप प्रकृति के वश में है ना, इसलिए हम लोग जीवात्मा हैं। और जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीवात्मा होता है, और जो प्रकृति को ही अपनी पटरानी बना करके रख ले अथवा प्रकृति को अपने बस में रख ले, उसका नाम परमात्मा होता है। यही जीवात्मा और परमात्मा। तो इस प्रकार से ये भगवान के 8 विवाह। तो ये मानिए कि 8 प्रकार की प्रकृति, और वास्तव में प्रकृति भगवान के बस में है, हमारे बस में थोड़ी है प्रकृति। अच्छा, दूसरा अर्थ ये भी है कि ये तो 8 पटरानी हुई, अब 16,100। तो वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, उपासना का अर्थ होता है उप समीपे असमसा उपासना, परमात्मा की एकदम सामीप प्राप्त कर लेना, भगवान के समीप चले जाना, भगवान के एकदम नजदीक हो जाना, ये उपासना का अर्थ होता है। इसलिए हम उपवास का अर्थ यही है कि हम ऐसा काम करें कि प्रभु के प्यारे हो। तो 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही भगवान की पत्नी बने हैं। ध्यान से सुनेंगे आप। 8 प्रकार की प्रकृति और 16,000 उपासना कांड के मंत्र जो पत्नी बने हैं। तो 16,008 तो वो हो गए, अब बचे हैं 100। 16,100 और 8, तो 100 प्रकार के हमारे यहाँ उपनिषद बताए गए हैं, वेदांत, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति प्रतिपादित की गई है। तो 100 प्रकार के वेदांत, 16,000 मंत्र, 8 अष्टधा प्रकृति, तो 16,108। इस प्रकार से भी भगवान के विवाहों की चर्चा हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। फिर भगवान एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ अपने द्वारिका में निवास करते हैं। एक दिन नारद जी भगवान के परिवार का दर्शन करने, भगवान की गृहचर्या देखने के लिए द्वारिका गए। तो नारद जी देखते हैं कि भगवान अपने व्यवहार से इतने बड़े परिवार को प्रसन्न रखे हुए हैं। 16,108 तो इनके रानियां हैं, फिर हर एक रानी के 10-10 पुत्र हैं, एक रानी के 10 लड़के हैं। इतना बड़ा परिवार था भगवान का, एक एक बेटी थी। तो इतने बड़े परिवार में भगवान किसी को दुखी नहीं किए हैं। नारद जी जाकर के देखते हैं तो नारद जी ने ये पाया, जिससे भी पूछा उसने यही बताया कि भगवान सबसे ज्यादा हमें प्रेम करते हैं। यही बड़ों की पहचान होती है। बड़ों के सानिध्य में जो रहते हैं, तो हम लोग अब देखो, जब हम लोग अपने विद्यालय में अपने गुरुदेव दंद्रुआ सरकार के सानिध्य में रहते हैं ना, तो हम जैसे सैकड़ों विद्यार्थी उनके पास रहे, लेकिन कोई आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरे गुरुदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न किसके ऊपर रहते हैं, खुश किसके ऊपर रहते हैं। हर एक को ये लगता है कि गुरुदेव हमें बहुत स्नेह करते हैं। ये बड़ों की पहचान है।
नारद जी ने देखा कि भगवान यद्यपि द्वारका के राजा हैं, लेकिन जब गृहस्थी में रह रहे हैं तो जैसे एक सदगृहस्थ को रहना चाहिए उसी प्रकार से एक गृहस्थी का पाठ एक गृहस्थ को जैसे पढ़ना चाहिए उसी के अनुसार रह रहे हैं। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, भगवान हवन इत्यादि करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर अपनी सुधर्मा सभा में जाते हैं। बड़ों का आदर करते हैं भगवान, छोटों को बहुत स्नेह करते हैं। ये भगवान की सुधर्मा सभा पता कैसी थी? इस सभा में कितने भी आदमी बैठ जाएं, कितने भी आदमी बैठ जाएं, लेकिन एक कुर्सी खाली ही रहती थी। फिर कोई बैठ जाए तो भी कुर्सी, ये सुधर्मा सभा का चमत्कार था। तो भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे। हम लोगों को भी चाहिए, देखो ऋषियों ने तो ये बताया है कि रात्रि हमें सोने के लिए बनाई है। कोशिश हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। एक नीति का श्लोक आया है कि इतने काम हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जो ये काम नहीं करेगा उन्हें लक्ष्मी माता पर त्याग करके चली जाएगी। कौन कौन से? कुचैलनम दंत मलोप धारणम बहुवासन निष्ठुर भाषणं च सूर्योदय चास्मते शयानम विमुञ्चयद श्रीर्यद चक्रपाणि। देखो भैया, आदमी के दांत गंदे नहीं रहने चाहिए और गंदे वस्त्र भी नहीं होने चाहिए और पेट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सूर्योदय पे नहीं सोना चाहिए, सूर्यास्त पे नहीं सोना चाहिए और निष्ठुर भाषण नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिस वाणी से दूसरे को प्रसन्नता हो, दूसरे का दिल न दुखे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल और को शीतल करें आप शीतल हो। अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, तुम्हारे शब्द निकले हुए शब्द मलहम का काम करें, मरहम का काम करें, अरे तीर का काम ना करें। ये हमें प्रयास करना चाहिए। वाणी के वाणी से बाण ना निकले, वाणी से ऐसा निकले कि लोग तुम्हें आदर्श माने, लोग तुमसे कुछ सीखें, तुम्हें भी शांति मिले, दूसरे को भी सुख मिले तुम्हारे शब्दों से। बोल सको तो मीठे बोलो और कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठे बोलो, कटु बोलना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ। एक कवि कहते हैं अगर लगाना है तो बाग लगाओ, बगिया का सृजन करो ना। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। और दिखा सको तो राह दिखाओ,
पथ भटकाना मत सीखो। इसलिए प्यारे, इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। भगवान की दिनचर्या देखने के बाद फिर एक भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना हुआ, इस कथा को भी श्रवण कराया। पांडवों के राजस्व यज्ञ का आयोजन हुआ जरासंध का, यही जिस स्थान पर आप दर्शन करने गए थे ना, उस स्थान पर उसकी स्थान की भी कथा कही भागवत कथा में। आप लोग प्रथम दिन दर्शन करने वहां गए थे, वहां भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के द्वारा, वो भीम के द्वारा जरासंध उद्धार करा दिया। ऐसे तमाम राजाओं की कथा सुखदेव स्वामी जी श्रवण कराए। फिर जरासंध के इसी मगध में इनके जेल से छूटे हुए राजाओं की भगवान ने विदाई कराई। फिर भगवान वापस इंद्रप्रस्थ चले गए। भगवान की फिर पांडवों के यज्ञ में अग्र पूजा हुई और शिशुपाल का उद्धार कर दिया गया। उसके बाद तब बहुतेरी भक्तों की चर्चा सुनाते रहे सुखदेव स्वामी जी महाराज। लेकिन फिर चर्चा सुनाते कहे राजा परीक्षित से कि भगवान का नाम दीनदयाल है। भगवान का दीनदयाल, राजा परीक्षित ने कहा कि दीनदयाल नाम इनका क्यों है, किसी दीन पर कृपा करी है? अभी तक जिन कथाओं को सुना वो बड़े आदमी थे। हाथी की भी चर्चा सुनी तो बड़ा बलवान था साहब। प्रहलाद के ऊपर कृपा करी तो राजा का कुंवर था। ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी तो वो भी राजकुमार था। किसी ऐसे विपन्न साधनहीन बिल्कुल दीन व्यक्ति पे कृपा करी है। तब पर सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए। कहते हैं कृष्णस्यासीत सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। एक भगवान श्री कृष्ण के भक्त ब्राह्मण भक्त थे। श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, विषयों से विरक्त, शांति चित्त और जितेंद्रिय थे। ब्राह्मण थे। वो कौन थे? वो सुदामा जी थे। उनके विषय में बताया कि देखो सुदामा जी ने आजीवन न मांगने का संकल्प लिया था। ध्यान दीजिएगा, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में सुदामा जी को बहुत ऊंचा सिद्ध किया है। भागवत में तो कितने विशेषण दिए सुदामा जी को। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग जो है आजकल हम लोग और कुछ कथावाचक भी सुदामा जी को बहुत नीचा दिखाते हैं। सुदामा जी को बहुत नीचा उनको प्रस्तुत करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। सुदामा जी तपस्या की एक साक्षात मूर्ति है, एक प्रतिबिंब है तप का। मैं निवेदन करूंगा, सुदामा सारे जीवन कभी किसी से मांगने के लिए नहीं गया, कभी किसी से नहीं मांगा। किसी ने कहा, हम लोग दिखा देते ना, ओ मांग रहे हैं, वो दर दर दर, ये सब है नहीं, ये तो सब किसी ने कचरा कर दिया है। भागवत में ऐसा नहीं है। कभी किसी ने सुदामा जी से पूछा, आपके यहाँ गरीबी है, 2 वक्त की रोटी का साधन नहीं है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, मांग लीजिए ना, आप ब्राह्मण का धर्म मांग लो। लेकिन सुदामा जी कहते हैं, मैं मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। सत्संग में जो मिल जाता, प्रारब्ध से जो प्राप्त हो जाता, भगवान की कथा कह देते, सत्संग करते थे, आप जैसे बड़े आदमी आ जाते तो कुछ खाने पीने का प्रबंध भी चढ़ा देते हैं। कभी कोई वस्त्र अलंकार वस्त्र चढ़ा दे तो वो भी प्रसाद स्वीकार है भगवान का। लेकिन मांगना नहीं। किसी ने कहा क्यों नहीं मांगते? सुदामा जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत कही प्यारे। सुदामा जी कहते, अगर मैं मांगने चला गया, मैं किसी दरवाजे पे अपने
2 वक्त की रोटी के लिए, पेट भरने के लिए कुछ मांगने किसी के दरवाजे पे गया, और ये सारी दुनिया जानती है कि ये सुदामा कृष्ण का मित्र है। द्वारका सारी दुनिया को जो देने वाला है, सारी दुनिया जिससे मांगती है उन सबको देने वाला वो मेरा बचपन का मित्र लंगोटिया है। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। उस दाता का मैं मित्र हूं, खास मित्र हूं, और मैं ये 2 कौड़ी के दुनिया वालों से हाथ फैलाऊंगा। सारी दुनिया जिनके सामने हाथ फैलाती हो वो मेरा मित्र, और मैं दुनिया वालों से हाथ फैलाऊं तो ये दुनिया वाले क्या सोचेंगे? अरे बंद करो उस द्वारकाधीश की पूजा, बंद करो उसका भजन, जो अपने सगे मित्र को भी दर दर की ठोकरें खाने से नहीं बचा पाया, वो खाक हमको क्या बचाएगा। इसलिए मेरे द्वारकाधीश का, मेरे मित्र का सम्मान समाज में कम ना हो जाए, इसलिए सारे जीवन ना मांगने का सुदामा जी ने संकल्प किया कि मेरे ठाकुर का सम्मान बना रहे, मेरे ठाकुर की पूजा हमेशा होती रहे, उसके मान में कोई कमी ना आए। कभी नहीं मांगा। और भजनानंद थे, कृष्ण के सखा थे, विरक्त थे, इंद्रियों पर उनका कब्जा था, इंद्रियों के गुलाम नहीं, जितेंद्रिय थे। एक दिन धर्म पत्नी को पता चला, सुशीला को जब पता चला कि मेरे पतिदेव तो द्वारकाधीश के मित्र, तो यह बात उन्होंने सुदामा जी से निवेदन करी। प्रियतम, हमने ये सुना है कि भगवान द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं। इतना सुनकर के सुदामा जी की आंखें भर आई और कहा, सुशीला, तुमने आज मेरे बचपन के मित्र की याद दिला दी। ऐसा मित्र सुशीला, ऐसा मित्र कि इस मित्र की खातिर कितने भी कष्ट सहने को तैयार हो जाता है। बचपन में कृष्ण मेरे साथ, मेरा साथ निभाने के लिए कभी जंगल में जाने से नहीं हिचकता, सर्दी गर्मी वर्षा मेरे साथ सहन करता था। लेकिन खैर छोड़ो, वो बचपन की बातें हैं। अब वो द्वारका के राजा हैं और हम अपनी झोपड़ी के राजा हैं। सुशीला ने कहा कि प्रियतम, आपको कभी उनकी याद नहीं आती है? सुदामा जी ने कहा, बहुत आती है। याद आती है तो आंख बंद करके उसका चिंतन कर लेता हूं ठाकुर का। सुशीला ने हाथ जोड़कर बार बार आग्रह किया, निवेदन किया। तो सुदामा जी ने विचार किया कि देखो भाई, लेने की मांगने की तो कोई इच्छा है नहीं। सुशीला ने जब ये इच्छा प्रकट की कि आप जाएंगे तो इतना दे देंगे कि 7 पुस्तकें खाती रहेंगी, तो मना कर दिया सुदामा जी। अंत में फिर सुशीला जी ने विनय किया कि मेरा कहने का उद्देश्य यह नहीं था, आपने अन्यथा ले लिया है। मैं तो ये चाहती हूं कि आप एक बार उनके पास जाएंगे तो हम परिवार सहित धन्य हो जाएंगे। हम आपकी अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं। आप शरीर से जब कोई सुकृत करेंगे तब पत्नी को और बच्चों को फल मिलता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पति अगर मानसिक धर्म चिंतन ध्यान करे तो पत्नी को क्या मिले? उसका नाम तो अर्धांगिनी है। वो जब आप अंग से कोई, शरीर से कोई सुकृत करेंगे तब उसको उसका फल प्राप्त होगा ना। बार बार अनुनय विनय आग्रह किया तो सुदामा जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेने की तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आज धर्म पत्नी प्रेरित कर रही है परमात्मा से मिलने के लिए, तो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। कम से कम उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन हो जाएगा। और सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुम जानती हो कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अब मैं राजा के यहाँ जा रहा हूं। और देखो, ये दुनिया व्यवहार पे टिकी है। हम अपने घर में रहें कैसे भी रहें, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, रिश्तेदारी में जाते, व्यवहारी में जाते, मित्र के यहाँ जाते, मंदिर में जाएं, सत्संग में जाएं, संसारियों के जब संग में होते हैं तो फिर वहाँ व्यवहार, भाई जिसने हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार किया तो हम लोग व्यवहार जगत के लोग होते हैं, तो उस व्यवहार को पटाने का भी प्रयास करते हैं। हम किसी राजा के यहाँ जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं ना। अब वो बचपन का मित्र नहीं, वो राजा भी है,
और हमारे पास तो तुम जानती हो कुछ है नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं और मांगते हम किसी से है नहीं। सुशीला ने कहा प्रभु आप जाने के लिए हाँ कहें तो मैं भेंट का बंदोबस्त किए देते हूँ। ठीक है सुशीला, चलेंगे। आज जीवन में पहली बार निकली घर से बाहर, 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांगे और अपनी जीर्ण सीर्ण साड़ी के पल्लू का कुछ हिस्सा लिया, उसमें वो चावल बांध दिए और रोते हुए आंखों के आंसू डाल दिए और कह दिया मन से कि हे केशव, हे द्वारकाधीश, मेरे पतिदेव नियम के इतने पक्के हैं, आपके मित्र हैं, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, जितना हम जानते हैं उतना आप भी जानते होंगे। आप बचपन में साथ रहे हैं, उसके बाद हम जीवन में उनके साथ हैं, लेकिन उनके नियम से जितना हम परिचित हैं, उनके सिद्धांत से उतने आप भी भली भांति परिचित हैं। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कोई भी पूछे, लेकिन वो यही कहेंगे कि जितना सुख मुझे है उतना शायद किसी दुनिया वाले को होगा। लेकिन सच्चाई ये है द्वारकाधीश कि सुना है कि एकादशी के दिन हमारे वैष्णव जनों के यहाँ अन्न नहीं खाया जाता है, लेकिन केशव क्या कहें, हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी का माहौल रहता है। आगे आप समझना कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कुछ भी नहीं बताएंगे, वो अपने सुख की बात करेंगे, लेकिन हम गृहस्थी को, अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं ये हमारे आंखों से, आंसुओं से समझ लेना। और कह दिया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और कान्हा तेरी याद में नित्य एकादशी हो। और वो चावलों की एक छोटी सी पोटली बना करके सुदामा जी को दी और सुदामा जी चल पड़े, उस पोटली को कांख में दबाए, लाठी का सहारा, और धर्मपत्नी को कहा सुशीला को, देखो हमारे ठाकुर जी पूजा ये रखी है, आप ध्यान करना, इनका स्नान कराना, भगवान की भक्ति में कोई कसर ना रहे, खूब भजन करना जब तक मैं नहीं आ जाता और मैं सकुशल भगवान से मिलकर के लौटूं, इसकी प्रार्थना ठाकुर जी से करना। सारे नियम बता करके सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में जा रहे हैं सुदामा जी, शरीर का दर्शन करो, चेहरे पे तो दिव्य चमक है, भजन का प्रताप चमक रहा है, दमक रहा है चेहरा, शरीर किसका है, सूखा शरीर, हड्डियां दिख रही हैं, मांसपेशियां दिख रही हैं, ओरायन पायन है, तन ढकने के लिए वस्त्र भी ढंग से नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, लेकिन रास्ते में जा रहे हैं और भगवान का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। कन्हैया, जितना सुखी तुमने हमें बनाया, जो हमें दिया वो सबको देना। मानो किसी ने पूछा कि आपको तो गरीबी दी, आप गरीबी सबके लिए मांग रहे हैं, लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि तुम्हारी निगाह में होगी गरीबी, लेकिन हमें जो मिला है वो सबको मिले। किसी ने कहा तुम्हें ऐसा क्या मिला है जो सबके लिए वो कामना कर रहे हो, तो सुदामा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसी धर्म पत्नी हमें दी है आपने, ऐसी सुशील धर्मनिष्ठ धर्म पत्नी सबको देना। सारे जीवन पर्यंत बिचारी गरीबी में पली, हमने कभी 2 वक्त की चैन से सुख से उसे रोटी का प्रबंध नहीं किया, कैसे उसने गृहस्थी का संचालन किया, कैसे बच्चों को सुखी रखा, धन्य उस सुशीला का। लेकिन जीवन में एक भी बार उसने होंठ खोल करके ये नहीं कहा कि हम इस घर में आकर के इस वस्तु से सुखी हैं। कभी कोई शिकायत नहीं है, कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं की, कभी कोई इच्छा ही नहीं कि हमें ये लेना है, जो ईश्वर ने दे दिया। जैसी स्थिति में हम रहे, हमारी उसी स्थिति में हमारा हर व्यवस्था में, हर कार्य में सहयोग किया है। ऐसी धर्म पत्नी दुनिया वालों के हर किसी को मिले, जो धर्म पत्नी पति के हर स्थिति में ढाल बन करके रहे, कंधे से कंधा मिला करके पति का सहयोग करे। हे प्रभु, ऐसी पत्नी आपने हमको दी है। अरे दुनिया वालों की जो पत्नियां होती हैं वो कामनाओं से भरी होती हैं, उनकी तमाम इच्छाएं होती हैं, उनके गृहस्थी में बहुत कार्य होते हैं, काम होते हैं। हर एक दुनिया वाले की पत्नी अपने पति को काम से जोड़ देती है, लेकिन धन्य है प्रभु मेरी सुशीला के लिए कि जिंदगी में कभी उसने हमें कामनाओं से नहीं, काम से नहीं,
बल्कि आज मुझे घनश्याम से भी जोड़ने का काम मेरी सुशीला ही कर रही है। मैं जा रहा हूं तो सुशीला के वजह से जा रहा हूं। पहुंच और सुदामा जी पहुंच गए। पैदल चलते 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 एक नदी के किनारे पहुंचे। बताते हैं भगवान ही मल्लाह का रूप लेकर के आए। नदी पार कर दिया और मल्लाह से सुदामा जी पूछने लगे, भैया हमें द्वारकापुरी जाना है, कितनी देर लगेगी? तो भगवान स्वयं ही मल्लाह बन के आए थे। कहने लगे, अभी तुम इस शरीर से पैदल जाओगे तो तुम्हें 2 महीने लग जाएंगे। सुदामा जी उस खेत की मेड़ को सिराना बना करके सो जाते हैं और कहते हैं, कन्हैया इतने चलने के बाद भी, इतना चलने के बाद भी आप इतनी दूर हो, मिल नहीं रहे हो आप। अरे हमें कुछ लेना नहीं था, हम तो केवल दर्शन के भिखारी बन के आए थे। अरे एक नजर आपको देखना था, एक नजर आपको, आपकी झांकी दर्शन करने थे प्रभु, और आप हो कि एक दर्शन भी मुझे नहीं दे रहे हो, दूरी बनाते जाए। अरे ओ जिधर तुम छुपे हो, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि हम और चल के आपको ढूंढें। जिधर तुम छुपे हो उधर दिखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तुम
कहते एक शिकायत के भाव में कि प्रभु विदुर भीलनी के घर चले गए और हमें दर्शन भी नहीं हो रहे। तो बताते हैं सो जाते हैं, और जब जगे तो द्वारकापुरी में ही आंख खुली हुई थी। भगवान की कृपा से देखा कि बड़ी दिव्यादिदिव्य अट्टालिकाएं जिन पर मोतियों की, हीरे की, तमाम जवाहर इत्यादि की जो है झालरें लटक रही हैं, बड़े बड़े प्रासाद भवन बने हुए हैं। एक राहगीर से पूछा सुदामा जी ने, भैया राम राम, हम कहाँ आ गए हैं, ये कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये द्वारकापुरी है। अरे भैया ये द्वारकापुरी है, मैं कब आ गया हूँ? तो भैया यहाँ द्वारकापुरी में हमारे कृष्ण कन्हैया को घर कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण कन्हैया, उनका पूरा पता तो बताइए, पूरा मकान नंबर तो और गली नंबर इत्यादि सभी। तो बोले भैया पूरा पता तो नहीं बता सकते हैं, और लेकिन इतना जानते हैं कि वो यहाँ के मालिक हैं। अरे वाह, तो यूं कहिए ना कि ये द्वारकाधीश महाप्रभु के घर जाना चाहते? बोले हाँ। तो बोले अरे उनको केवल ये कन्हैया केवल नाम नहीं कहते हैं, उनके नाम के आगे बड़े विशेषण लगाए जाते हैं। उनका विशुद्ध नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री महाराजा धीराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। द्वारका सुदामा जी बोले भैया इतना लंबो चौड़ो नाम तो मेरे से तो लेवे में ना आवे। हाँ जी बात सही है कि भाई के घरे जाना। तो खुशी के मारे वो राहगीर उछल पड़ा, आप क्यों जानना चाहते हैं, आप कौन है? बोले मैं बचपन का मित्र हूँ, उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। तो उस राहगीर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वैसे तो जितने भी ये प्रासाद दिख रहे हैं उन्हीं के हैं, लेकिन इनमें भी आगे एक बड़ा भव्य महल दिव्य दरवाजा होगा, द्वारपाल खड़े होंगे, वहां जाकर के आप पूछ करके प्रवेश करिए। वैसे ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है सरकार के यहाँ, आप चले जाइए। दरवाजे पर गए, द्वारपाल मिले। द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा, भैया हम आपके मालिक द्वारकाधीश के बचपन के मित्र हैं, उनसे सौजन्य भेंट के लिए यहाँ आए हैं, मुझे उनसे मिलना है, आप मिलवा दीजिए कृपा करके। और उन द्वारपालों ने भी बड़ी विनम्रता से सुदामा जी को हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है सरकार के दरबार में, लेकिन क्षमा करना अभी विश्राम का समय हुआ है, मैं जाता हूँ। अगर सरकार विश्राम कक्ष में नहीं गए हैं तो मैं आपको तुरंत खबर देता हूँ। राहगीर ने सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक, उसने द्वारपाल ने देखा नीचे से ऊपर तक, भगवान को अपना मित्र बता रहे हैं, अपना नाम सुदामा बताया है। तो उस द्वारपाल ने जाकर के भगवान को अंदर प्रणाम किया। भगवान ने देख करके आप कैसे आए? तो उसने कहा, सरकार आपके जीवन के, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मुझे बहुत समय हो गया है आपके सेवा में लगे, लेकिन जैसी विभूति आज दरवाजे पर खड़ी है, ऐसी विभूति मैंने पहले कभी नहीं देखी। कौन है, कहां से आए हैं, क्या परिचय है? तो वह द्वारपाल परिचय देने लगा, और प्रसिद्ध है श्री नरोत्तम दास जी महाराज ने अपने साहित्य में लिखा है। वो परिचय कैसे दिया कि वो कौन महापुरुष है? तो द्वारपाल भगवान से कहते हैं, प्रभु सुनिएगा, ऐसे हैं वो, शीस पगाना जगतन पे प्रभु जान को आन बस के ही, शीस पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आए बस के ही गावा। होती फटी सी लटी दुपट्टी और पायों पा नहीं की नहीं सा, होती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए को पा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो जग सो वसुधाय विराम, पूछत दीने दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम
बड़े भाव विफल होकर के प्रभु सुदामा 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 कहते दौड़ पड़े। भगवान का श्रृंगार आभूषण वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, दरवाजे की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। दरवाजे पे सुदामा जी संकल्प विकल्प में खोए हैं कि पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लोग बदल जाते हैं संपत्ति पाकर, मित्रता लोग गरीबी में निभाते हैं, मित्रता लोग अमीरी में निभाते हैं। आज इस गरीब को पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन धन्य है भगवान के लिए। ये दुनिया वालों के यहाँ होता होगा कि लोग अमीरों से प्रेम करते हैं, गरीबों को भूल जाते हैं। बन जाते मित्र हजार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है रिश्ता वो, और टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता भी खास होता है, रिश्ता भी खास होता है। लोग बलवान से जुड़ते हैं, लोग बलवान से, धनवान से, शक्तिमान से जुड़ते हैं, लेकिन धन्य है मेरे गोविंद के लिए। गोविंद क्या ऐसा नहीं है, ये दुनिया वाले तो धनवान बलवान की तरफ जाते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या सुना? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अरे निर्बल के बलराम, हाय निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यार भगवान क्या है ऐसा नहीं है, हम दुनिया वाले तो ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा गोविंद तो उसी का सहायक होता है जिसकी सारी दुनिया सहायता छोड़ देती है। और भगवान दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा कह के अपनी भुजा पास में बांध लिया, आजाद भुजाओं में ले लिया। सुदामा जी नीचे को ठटने से देख रहे थे, लेकिन देखा कि आज परम पिता परमात्मा भगवान मित्र रूप में अपनी बाहों में ले लिया। उसको कितना सम्मान दिया उस गरीब ब्राह्मण को, बाहों में भर के ले जाकर के अंतःपुर में ले जाकर के दिव्य सिंहासन पे बिठा दिया, सिंहासनारूढ़ कर दिया। बड़े बड़े मंत्री लोग, सलाहकार, पटरानियां सभी भोजकी देख रही हैं और अपने पीताम्बर से धूल झाड़ रहे हैं, सुदामा जी के पैर साफ कर रहे हैं। सुदामा जी सिर झुकाए बैठे, अपने खुद के आसन पे बिठा दिया और भगवान भूल गए कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे सुदामा सुदामा, ये तप की मूर्ति, तप की मूर्ति, लाओ पानी लाओ, इनके चरण धोने हैं। तपस्या साक्षात मूर्तिमंत होकर के अपने भवन में आप पधारी है। सभी परेशान के आखिर कौन आ गई है, ये कौन सा अवधूत आ गया है। रुक्मिणी माता सोचने लगी, मैंने ब्रह्मा जी को भी सरकार के दरबार में आते देखा, ब्रह्मा जैसी विभूतियों को देखा, कई दिन लाइन में लगे रहे तब सरकार मिलते हैं, लेकिन धन्य है इस अवधूत के लिए कि सरकार अपने आप को ही भूल गए कि मैं क्या कर रहा हूं। धन्य है इस ब्राह्मण अवधूत के लिए। भगवान कहे ये साक्षात तप की मूर्ति घर में आप पधारिए, जाओ परात में पानी भर के लाओ। तो पटरानियां इधर उधर जाती हैं पानी भरने के लिए। तब तक तो भगवान ने सुदामा जी के पूरे शरीर का चरण से वदन तक दर्शन किया। और वैसे भगवान को करुणा समुद्र कहते ना, करुणा सागर। तो आज करुणा के सागर, वह वैसे समुद्र की एक मर्यादा होती है, सागर एक मर्यादा में रहता है, लेकिन करुणा का समुद्र, करुणा का सागर आज अपने मित्र की
ऐसी स्थिति को देखकर करुणा के सागर में भी उबाल आ गया। वो भी सीमा रेखा पार करे और आंखों के द्वारे से उस करुणा सागर का जल उथल गया और अश्रु बिंद के द्वारा, अश्रुओं के द्वारा, मानो अश्रुधार के द्वारा सुदामा जी के चरणों को स्नान करा। पटरानियां पानी लेके आती कि मेरे प्रभु ने आज अपनी आंखों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धोना शुरू कर दिया। और नरोत्तम दास जी महाराज वर्णन करते हैं, ऐसे बेहाल बिमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए न इते न किते दिन खो, आ देखी सुदामा की ये दीन दशा, तो करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने सुदामा जी का पाद प्रक्षालन किया, स्नान कराया, भोजन पकवान पकाया, बिठाला सुदामा जी, बड़ा सम्मान किया। फिर सुदामा जी ने जब कन्हैया को हृदय लगाया, एक दूसरे मित्र अपने सुख दुख की सुनाने लगे। उसी समय भगवान ने अपनी पटरानियों को आदेश किया कि ये तपस्या ही घर में आ गई है, आओ इनको प्रणाम करो, इनका आशीर्वाद लो। सभी पटरानियों ने विधिवत सुदामा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। समस्त पटरानियों ने, भगवान ने जब सभी रानियों को आशीर्वाद दिलाया, सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थकने लगे। तो फिर सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक बात तो बताओ, ये जो सब आशीर्वाद ले रही हैं, ये सब क्या तुम्हारी ही हैं? भगवान कहते हैं, दादा पर अपनी नहीं है, कोई तो किराए से थोड़ी आई हैं, आप तो जैसा पहले को आशीर्वाद दे हैं तैसे ही सबको दे देते। सुदामा जी कहे, लाला इतने सबन को हम आशीर्वाद, अब कितनी और हैं? तो भगवान कहते हैं अभी 100 निकली हैं और अभी 16,008 और बाकी हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, लाला अब इन सबन को आशीर्वाद हम देंगे, इतनी मेरे शरीर में क्षमता नहीं है, इसलिए लाला एक काम कर, तू आके मेरे चरणों में प्रणाम कर ले और मैं तुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिए देता हूँ। तुझे आशीर्वाद मिलेगा तो पत्नियों के खाते में अपने आप जाएगा। इसलिए इस उपाय को कन्हैया बोले, चलो उपाय तो अच्छा पंडित जी आपने बताया। तो आज भगवान स्वयं ही जाकर के त्रिलोकीनाथ, सारी दुनिया से पूजित, आज भगवान एक तपस्या के कारण, एक त्याग के कारण, एक तपी और तपस्वी और त्यागी ब्राह्मण के चरणों में भगवान ने झुक करके ये संदेश दे दिया, हे दुनिया वालों, त्याग के लिए, त्याग के, तपस्या के आगे परम पिता परमात्मा का भी समर्पण हो जाता है, वो परमात्मा भी झुक जाता है त्याग के। इसलिए कहते हैं ना, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है और जिनका चरित्र है उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है, उन्हीं की जीत होती है। एक चरित्रवान तपस्वी और त्यागी ब्राह्मण के सामने परम पिता परमात्मा भी बाध्य हो गया है झुकने के लिए।
सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर गृहस्थी की प्रसन्नता के लिए आशीर्वाद दिया। भगवान ने प्रसाद पवाया। अब तमाम विनोदी चर्चाएं हैं, आप लोगों ने पूर्व की कविता में सब सुना है। अंत में फिर सुदामा जी ने जब भोजन प्रसाद पाया तो भगवान ने कहा कि दादा एक बात तो बताओ, हमारी सबन को तो तुमने आशीर्वाद दे दिया है, फिर अपनी जीवनों की तो कथा सुनाओ, विवाह किया है कि नहीं? पहले पुराने जमाने में तो आप बाबा बैरागियों सी जैसी बातें ज्यादा करते थे, कहीं महात्मा ही तो नहीं बन गए, घर वर बसाया कि नहीं? सुदामा जी बोले लाला मन तो नहीं था घर बसाने का, विवाह करने का, लेकिन माता पिता नहीं माने तो विवाह बंधन में बंध गए। ठीक है, जीवन की नैया गृहस्थी अच्छी चल रही है। अच्छा आपका विवाह हो गया, तो फिर ये बताइए भाभी जी कैसी है हमारी? तो सुदामा जी कहे इतनी सुशील, इतनी सभ्य, इतनी बढ़िया ब्राह्मणी है कि मैं क्या कहूं कन्हैया तुमसे। तो दादा एक बात तो बताओ, इतनी बढ़िया हैं, आपके अनुकूल हैं, कभी मेरी चर्चा चलाती हैं कि नहीं? कभी मेरी याद करी कि नहीं? आपने कभी उनको बताया अपने बचपन के मित्र के विषय में? सुदामा जी कहे लाला ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन तेरी चर्चा ना होती। और सच पूछो तो मैं बताऊं कि आज अगर मैं तेरे से मिलने आया हूं तो इसके पीछे भी उसी तेरी भाभी का हाथ है, उसने ही जिद करके तेरे पास भेजा है। तो भगवान तो बाकी बिहारी है, टेढ़े बिहारी है, वो तो सब समझ रहे थे कि तुम क्या रखे हो, तुमको बता नहीं रहे हो। तो भगवान बोले कि एक बात बताओ दादा, जब भाभी जी ने भेजा है कुछ, जिंदगी में पहली बार भाभी ने आपके द्वारा अपना संदेश या हमें आपको भेजा है, तो कुछ हमारे लिए भेंट भी तो भेजा होगा, कुछ भेंट वस्तु भी तो दी होगी। सुदामा जी बोले भेंट वस्तु तुम्हें कुछ नहीं दी है उसने। यद्यपि सुदामा जी अकेले में अगर मिलते तो शायद देते, लेकिन तमाम राजकुमारियां जो पटरानियां बन गई हैं उनके सामने कैसे वो फटे हुए वस्त्र को दिखाते, 4 घरों के चावल दिखाते। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया ठहरे, वो समझ गए, बोले मैं समझ गया सुदामा जी आपकी पुरानी आदत गई नहीं है अभी। सुदामा जी बोले ये क्या कहना चाहते हो कि पुरानी आदत नहीं गई? तो सुदामा जी कहने लगे, वो कन्हैया कहने लगे भाभी ने निश्चित दिया है, आप बता नहीं रहे हो। सुदामा जी बोले कुछ भी नहीं दिया है। भगवान पांव दबाते जा रहे हैं सुदामा जी के, सुदामा जी ने कुछ नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं हमें पता है आगे चना, आगे वाली घटना याद करो पिछली, तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं है। पाछे चना गुरु मात दये, तेल चावो हमें नहीं दी। बचपन में गुरु माता हम आपके साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, गुरु माता ने चना दे दिए थे हमारे लिए, आपने स्वयं चबा लिए, हमें दिए ही नहीं। तेल चावो हमें नहीं दी। श्याम कही मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में रहे जो प्रवीण। गांठिरी कांख में ओ चाप रहे तुम, अरे फूलत नान सुधारस भीने। अरे पांचली बान न छाणत हो तुम, ऐसे ही भाभी के तंदुल कीने। सुदामा जी जिद्दी हो गए, वो निकाले नहीं। तो भगवान ने एक चाल चली, भगवान पाए दबा रहे थे, उस सुदामा जी सावधान हो गए, उस पोटली को दाबे जा रहे थे। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि दादा एक बात बताओ, हम तुम्हारे हाथ पैर दबा रहे हैं, तुम्हारा ये वाला हाथ चिपका क्यों है? ये क्यों नहीं हिल रहा है? तो सुदामा जी कहते क्या करें कन्हैया, बहुत दूरी चल करके आए, बहुत लंबा रास्ता तय करके आए, इसलिए चलते चलते हाथ दर्द करने लगा। भगवान बोले हे भगवान, हम तो यही समझते थे कि चलने से पांव दर्द करते हैं, सो 2 घंटा से पैर दबा रहे। हम पहली बार सुन रहे हैं कि चलने से हाथ दर्द करता है। और चलो अगर चलने से पैर दर्द नहीं कर रहे, हाथ ही दर्द कर रहे हैं, तो हम पाँव छोड़ते हैं, हाथ ही दबाते हैं। जो जिस हाथ की वो कह रहे थे ये दर्द कर रहा है चलने से, उसी को पकड़ा भगवान ने। पकड़ने के लिए जैसे भगवान ने दबाने के लिए हाथ उठाया, पोटली नीचे गिर गई। अब नीचे पोटली गिरी, सुदामा जी संकोच में खड़ गए, लेकिन भगवान ने उस पोटली को लिया।
उसको देखा तो वही आंसुओं का पत्र जो लिख दिया था आंसुओं के द्वारा कि मेरे पतिदेव ये नहीं कहेंगे कि हमें दुख हे कन्हैया, मेरे यहाँ एक भी दिन अन्न खाने की व्यवस्था थी। उनने लिखा था 1 मास 2 माह पाक में 2 एकादशी हो, लाला तेरी याद में मेरे यहाँ नित्य एकादशी हो। नित्य एकादशी का माहौल रहता है, अन्न ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलता है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल मुख में लिए संकल्प कर दिया कि ये कृष्ण संकल्प कर रहा हूं कि जितना सुख एक लोक के निरपति राजा को निरपाल को होता है, उतना सुख मेरे मित्र सुदामा के घर में पहुंच जाए, ये मैं संकल्प करके आशीर्वाद दे रहा हूं। ये रुक्मिणी देख रही थी, कोई नहीं समझ पा रहा इस बात के लिए, और दूसरी मुट्ठी जैसे मुख में रखे और संकल्प कर दिया कि 2 लोक के राजा को जो सुख मिलता है वह सुदामा जी को मिले। तीसरी मुट्ठी चबाने वाले थे कि इतने में रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी माता कहने लगी, हाथ कहे प्रभु को कमला कहे, नाथ कहां तुमने चितधार, तंदुल खाय मुठी दुए नाथ, कियो तुमने दुए लोक बिहार, खाय मुठी तीसरी अब नाथ, ओ कहां निज बास की आस बिचारी, रंग कहीं आप समान कियो अब, चाहत हो न हो आप भिखारी। भगवान ने देखा कि इन्हें हाथ पकड़ लिया तो भगवान कहने लगे, रुक्मिणी तुमने मेरे इतना स्वाद आ रहा था, तुमने हाथ पकड़ लिया। जब रुक्मिणी माता ने देखा कि भगवान दुखी हुए तो कहा कि नहीं प्रभु, मैंने इसलिए हाथ पकड़े कि ये एक भक्त के घर का प्रसाद आप अकेले ही पाओगे, हम लोगों को प्रसाद नहीं दोगे क्या? तीसरी 2 लोक का सुख दे दिया सुदामा जी को, सुदामा जी समझ ना पाए और सुदामा जी विदा मांगने लगे। सुदामा जी को भोजन इत्यादि प्रसाद पवा करके फिर जब सुदामा जी आज्ञा मांगने लगे तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें निकालने के लिए, उन्हें विदा करने के लिए नगर के बाहर, सुदामा जी को पहले भगवान ने रोका कि आप रुक जाइए ना, कुछ दिन रुकिए यहाँ पर। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि नहीं कन्हैया, हम जब तक यहाँ बने रहेंगे तुम्हारी भाभी जो है मेरी याद में ना कुछ खाएगी पिएगी, ना जगेगी ना सोएगी, इसलिए अब द्वारकाधीश अब तो मुझे आज्ञा दे दो, मुझे विदा दे दो, क्योंकि घर में जो ब्राह्मणी तुम्हारी भाभी बैठी है ना, वो खाना पीना ही बंद कर देगी, इसलिए हे द्वारकाधीश अब मुझे विदा दे दो। चलिया मोहन और कहने लगे भगवान, अरे जागत हो तुम्हारी भाभी जब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे तब तक ऐसी दशा में रह रही होगी, इसलिए द्वारकाधीश अब मुझे विदा दे दो। भाभी क्या चिंता कर रही होंगी? बोले एक एक पल उसके लिए वर्षों के समान बीत रहा होगा, इसलिए कन्हैया मैं निवेदन करता हूं कि मुझे विदा दे दे। और सुशीला की चर्चा, सुशीला की पति सेवा को, पति प्रेम को भगवान से सुदामा जी बयां करते हैं और कह रहे हैं सुदामा जी कि सुनो, ऐसी स्थिति में रह रही होगी सुशीला, हो जागत होगी ना सोबत होगी, अरे किन तारन रैन बितावत होगी,
देखत होगी घने सपने मेरी बाट तो ऐसे निहारत होगी। जगत होगी ना सोबत हो दिन तारे रहने गुजरत होगी। देखत होगी घने सपने करो ब्राह्मणी बाट निहारत होगी। तुम्हारी भाभी जागत होगी ना सोबत होगी किन तारन रैन बितावत होगी। और देखत होगी घने सपने ओ मेरी बाट तो ऐसे निहारत होगी। ना खावत होगी ना पीवत होगी बस नैनन नीर बहावत होगी। अब द्वारका नाथ विदा कर दो हरे ब्राह्मणी बाट निहारत होगी। ये द्वारका भगवान ने विदा कर दिया। रास्ते में सुदामा जी भगवान चिंतन करते करते पहुंचे। सुदामा जी जब अपने नगर पहुंचे तो वहां देखते हैं कि वहां जो सुदामापुरी जहां घास फूस की पर्णकुटी बनी थी वहां आज दिव्य प्रासाद महल बन गए हैं। सुदामा जी को लगा कि अरे सुदामा जी को ये पता ही नहीं है। सुदामा जी के मन में एक ही भाव आया कि बाहरे मित्र एक बार मिलने भी गया। अरे इससे अच्छा तो मैं यहीं रह रहा था, कम से कम अपनी पर्णकुटी के नीचे पत्नी परिवार के साथ में रह रहा था। जब तक तेरे पास मिलने नहीं गया तो कम से कम गरीबी थी, अपना घर तो था, अपना एक आसियाना था। लेकिन हे ठाकुर, हे द्वारकेश, तेरे से मिलने गया तो फल ये मिला कि मेरे पत्नी और परिवार और बच्चों का भी पता नहीं है। सुदामा जी को क्या पता कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। सुदामा जी उस नगर में रोते से चले जा रहे थे। उधर से सुशीला ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मैं आपकी दासी सुशीला। सुदामा जी ने सुशीला को देख करके, अरे सुशीला ये तुम्हारा क्या हो गया? तब सुशीला ने बड़ी विनम्रता से प्रणाम करके कहा कि प्रभु ये सब चमत्कार द्वारकाधीश का है, चलिए ना दिखाया जाए। तो कई मंजिला इमारत भवन बना और पलंग पड़े हैं दूध के फेन की तरह गुदगुदे। इतना धन संपत्ति घर में आ गई। सुदामा जी ने उसको देखो वहीं प्रणाम किया। सुशीला से कहा कि देखो सुशीला, तुम्हें धन संपत्ति की जरूरत थी तो मेरे द्वारकाधीश ने धन संपत्ति से घर भर दिया है। लेकिन सच पूछो सुशीला, मुझे इसमें सुख नहीं है। मुझे सुख तो वही घास के कुटी के नीचे तुलसी के वृक्ष को लगा करके जो भगवान का भजन करूंगा उसी में मुझे सच्चा सुख है। मुझे सुख है, मेरी मौज तो उस फकीरी में है। उसी फकीरी में भगवान की इच्छा से कुछ मिल जाता तो ठीक है, और नहीं मिलता तो जिस फकीरी में रह रहे। अब ये सब तुमने इसके लिए किया था तो तुम्हें मिल गया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो नगर के बाहर रहेंगे। एक बार आप महाराज जी के लिए तालियां बजा करके सभी स्वागत कर दीजिएगा। सुदामा जी जब जाने लगे तो
सुशीला कहने लगी, फिर आपके बिना हम कैसे रहेंगे? ये सब सुख, ये सब साधन आपके बिना सब सुने हैं प्रभु। आप नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए क्या अच्छा है? तो सुशीला अंदर के लिए प्रार्थना करें, वो बाहर जाएं। फिर द्वारकाधीश भगवान ने आकर के स्वयं ही जो है कहा कि आप इस घर में रहिए सुदामा जी। बोले नहीं, इस संपत्ति को देखकर मुझे अभिमान आ जाएगा। भगवान ने कहा इस संपत्ति को अपनी मत मानना, संपत्ति सब रघुपत की आई। इस भाव से रहोगे तो तुम्हें अभिमान नहीं, तुम्हारे ऊपर भगवान का ही आशीर्वाद रहेगा। सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो गई। देखो राजा परीक्षित को फिर सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश किया और कहा, नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरं परम। राजा परीक्षित को नाम संकीर्तन की महिमा कहते हुए भागवत के अंतिम श्लोक की व्याख्या की। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने खूब बड़े प्रेम से अब आप मात्र 10 मिनट बैठ लीजिए और आप उसी 10 मिनट में सब ये भागवत जी का पूजन इत्यादि सब हो जाए, क्योंकि हवन भी करना, अपन को प्रस्थान भी करना है। आप सभी लोग बड़भागी हैं, आप सभी ने इस कथा यात्रा के इस पड़ाव पर पितरों की कृपा से आप लोगों ने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया। मैं चाहता हूँ अगर 5 मिनट के लिए हमारे आदरणीय मिश्रा जी यहाँ कहाँ व्यवस्था में लगे होंगे तो आप ये कथा का सार आप श्रवण करिए। सभी लोग 5 मिनट के लिए सभी अपने सभी 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। सब कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। ये प्राणी का पुरुषार्थ नहीं होता है, हमारे बुद्धि कौशल से ये सब नहीं मिलता है, पुरुषार्थ से नहीं मिलता है। भगवान की जब कृपा होती है, देव कृपा जब हमारे ऊपर करते हैं, कृपा करते हैं, तब ऐसे सुअवसर हम सबको प्राप्त होता है। मैं इस व्यास पीठ पर आप लोगों ने बिठा दिया है तो मैं बड़ी विनम्रता से ये कहने में संकोच नहीं कर रहा हूं कि मैं आप सबके लिए आशीर्वाद देने में तो सक्षम हूं नहीं, सामर्थ्यशाली हूं नहीं, लेकिन मैं अपने भागवत भगवान से, श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करता हूं, डॉक्टर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी इस पितृ तीर्थ में पितृ यज्ञ करने के लिए पधारे और ये पितृ यज्ञ आज आपका श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सबके पितरों के कल्याण के लिए आप सब इस पवित्र भूमि में आए, तो मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जिस लगन से, श्रद्धा भाव से आपने इस पितृ यज्ञ को संपादित किया, निश्चित है कि वह आपका पितृ यज्ञ आज पूरी तरह से संपन्न और आशीष देने के लिए निश्चित ही आपके पितर आपके इस दिव्य भक्तिमय अनुष्ठान से संतुष्ट हुए और आपने अपने पितरों के लिए इतने शारीरिक श्रम किया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब प्रकार का आपने यहाँ पर पितरों के निमित्त सब कुछ लगाया। आपके पितर आपको आशीर्वाद देखें और आपके वंश को उत्तर उत्तर वृद्धि प्राप्त हो, आपका वंश आगे बढ़े, ऐसी मैं भगवान बांके बिहारी से प्रार्थना कर रहा हूं। इसके लिए मैं आदरणीय श्रीमान नाथूराम मिश्रा जी को भगवान से पुनः प्रार्थना कर रहा हूं उनके दिव्य जीवी और दीर्घ जीवी जीवन के लिए कि भगवान उनका श्रेष्ठ जीवन है वो दिव्य जीवन हो और दीर्घ जीवी हो। उनके द्वारा हम सब लोगों को ये सब मिलता है, तीर्थ दर्शन भी मिल रहे हैं और यहाँ पे भगवान की कथा का प्रवचन भी मिल रहा है। अब मैं क्या कह सकता हूँ आपके लिए। वास्तव में मिश्रा जी ने ऐसे अद्वितीय कार्य किए हैं
विगत 7-8 वर्षों में। वैसे उनका जीवन भी एक खुली किताब और दूसरों के समर्पण के लिए उनका जीवन रहा है। मैंने जहां तक सुना है उनके जीवन के विषय में, तो उन्होंने अपने जीवन में कईयों लोगों को जीवन में दाल रोटी का प्रबंध भी कराया है। उनकी सामर्थ्य जहां तक चली, कई गरीबों का हित किया है आपने। और आप जब हम 7-8 वर्ष से हम उनके संपर्क में आए, तो मैंने उनके साथ जितने दिन रहे हमने ये देखा कि सच्चे अर्थों में मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं कि मिश्रा जी का जो है चरित्र जो है वो निष्कलंक चरित्र है, बड़े पवित्र इंसान है। हमने उनसे कहा कि आप यज्ञ कराते, भागवत कराते हो तो यजमान का चित्र लगा देते। मेरा आग्रह है कि आपका चित्र इसमें हो। तो कहे नहीं बाबा जी, हम अपना चित्र आगे नहीं। अरे हमें परिचय में हो जाएगा। मैं जितने भी मेरे साथी जा रहे हैं, जितने भी मेरे सहयात्री हैं इस आयोजन के, वो सभी सहयात्री पर्चे के आगे हैं और सबके पीछे मैं रहूंगा। जब सबका कल्याण है तो मेरा कल्याण है। इस भावना को जब मैंने सुना तो मैंने उनकी भावना को, आप प्रभु रासेश्वरी राधा रानी भगवान बांके बिहारी उन्हें बहुत संपन्न बनाते। आप लोगों का ऐसा ही प्रेम और ऐसा सहयोग रहा तो मैं ये निश्चित कह देता हूं यहाँ कि आगे अपन को ऐसे तीर्थों का आनंद होगा, ऐसे तीर्थ कथनों का आनंद मिलेगा। अपन को ऐसा आनंद मिलने वाला है कि वास्तव में जो जीवन का सच्चा आनंद है वो आपके आग्रह पर मेरी पिछली कई कथाओं ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य सुधीर शरण शास्त्री जी महाराज अयोध्या जी से पधार करके हमें आशीर्वाद देते हैं। आपका आगमन मेरे लिए रामलला के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। आप लोग एक बार उनके लिए तालियां बजा करके उनका स्वागत कर दीजिएगा। महाराज जी बड़े ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं और इतना सब होने के बाद सरल और सहज है। इसलिए मैं महाराज जी को भी चरणों में कोटिशा प्रणाम निवेदन कर रहा हूं। कहते हैं ना, संतों का संग नहीं, कथा नहीं श्याम की, तो कहो बिना दूल्हा बारात किस काम की। संतों का सानिध्य भी मिश्रा जी ने दिलाया। हाँ, और अभी हमारी कल बात हुई थी गुरुदेव दंदरुआ सरकार महाराज जी से, तो उन्होंने खुद कहा कि बेटा वो मिश्रा जी से और मास्टरनी से बात तो करा दो हमारी। हमने कि महाराज जी वो पहले ही दिन कह रहे थे कि मुझे गुरुदेव से आज्ञा लेकर शुरू करना है, लेकिन करेंगे महाराज जी मंगलवार था, आप भीड़ में बैठे थे। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन आपसे आशीर्वाद नहीं हो पाया। तो महाराज जी के ये वचन है, मैं इस पे बोल रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट। महाराज जी ने कहा कि मिश्रा जी से और हमारी बिटिया मास्टरनी से कह देना तुम कि हम उनके हरेक सत्कर्म में, हरेक पुण्य में उनके बिगर बताने के साथ भी हर पल हर क्षण उनके साथ रहते हैं। हमारा और हमारे हनुमान जी का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। तो आगे ये महाराज जी का वचन हमारा और हमारे हनुमान जी का आशीर्वाद। महाराज जी को भी इस आशीर्वाद कृपा के लिए महाराज जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम। दंदरुआ हनुमान जी महाराज स्वयं ही आपके कार्यक्रम को संपन्न करा रहे थे। उनके साथ में आप सभी श्रद्धालु महान भाव आए। पूर्व जजमान हमारे इसी द्वारकापुरी की कथा के हमारी परम आदरणीय बहन जी, क्या हाँ आदरणीय पुष्पा बहन जी भी विराजमान हैं। इनने भी द्वारकापुरी की कथा में बहुत परीक्षित बन करके सबको सुख दिया, सबको कथा सुनवाई। दूसरे हमारे कथा के जजमान श्री शर्मा जी जो भार्गव जी बैठे हैं वो भी परिवार सहित आए। और जो भी हमारे आज की कथा में, उस मिश्रा जी का तो भाव था कि हमारे सभी जजमान हैं, मुख्य जजमान। तो आज जितने भी लोग पधारे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारी एक और कथा जजमान, और एक कथा की नहीं, दो आयोजनों की जजमान जो दिल्ली से आप पधारी हैं। और कहते भी है ना कि दिल्ली है दिल वालों की। तो ऐसे पवित्र भाव वाली हमारी माता जी आदरणीय श्रीमती आशा तिवारी जी वो पधारी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय तिवारी जी जो भगवान के चरणों में गए हैं
उन श्रीमान तिवारी जी के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें सद्गति प्राप्त हो और श्रीमती आशा तिवारी को उन तिवारी जी महाराज का आशीर्वाद इनके साथ रहे, भगवान का आशीर्वाद इनके साथ रहे। ऐसे हमारे सभी कथा के जजमान और आप सभी पधारे, मैं आप सबके लिए आपके उत्तम भविष्य की कामना कर रहा हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे साथ में संगीत के साथ में आचार्य श्रीमान समाधिया जी ने आकर के मुझे अपना खूब मार्गदर्शन दिया। मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनको भी अपना इस व्यासपीठ से उनका साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे साथ में संगीत की बाकी टीम में दूसरे क्रम में जो है आशीष मधुकर, ये मेरा तो शिष्य है ही प्रिय, लेकिन इसने अपने आचरण से पूरे यजमान और हमारी आंटी जी और अंकल जी का तो बड़ा प्रिय ये बालक हो गया है कि हमारे बाद अगर नाम लेती तो इसी को चिल्लाते रहते सबके, आशीष कहाँ गया, उसकी व्यवस्था बनाओ। तो ये सब व्यवस्था में मतलब बहु प्रतिभा संपन्न ये लड़का है, ये संगीत का हम लोगों को साथ देता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको खड़ा कर देता हूँ कथा में एक बार आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैं फिर कह देता हूँ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले लो, अच्छे कलाकार बनोगे। अब तालियां बजा करके इसे आशीर्वाद दे दो। वाह, बहुत बढ़िया। आशीष भैया को दूसरे क्रम में बहुत अच्छे तबला वादक हमारे झांसी के केशव प्रसाद जी का सुपुत्र मुकेश माता जी कह रही कि इतना अच्छा लड़का है कि कभी इसकी बोली नहीं सुनी हमने, सीधा बैठा रहता है। कमाल तब दिखता है जब तबले पे उंगलियां थिरकती हैं, तब लगता है कि यार गजब प्रतिभा का संपन्न व्यक्ति है। ऐसे हमारे मुकेश, इनको भी खूब आशीर्वाद। तीसरे हमारे ये शिष्य हैं मोहित जी, तो मोहित भैया भी खूब अच्छी ढोलक बजा करके हमारे कथा संगीत में बहुत चार चांद लगा रहे थे। और हमारे आचार्य सुशील शास्त्री जी महाराज ने वैदिक कर्मकांड के लिए मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। उन्होंने पूरी तरह से इस अनुष्ठान को वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया। सुशील शास्त्री जी को प्रणाम। हमारे साथ में एक छोटा बालक आया है कार्तिकेय जी, उनको भी खूब आशीर्वाद। यूट्यूब पे अयोध्या से पधारे हमारे भैया राम जी, ये राम जी की नगरी से आए हैं। ये भी बेचारे बड़े अलमस्त महात्मा की तरफ बिल्कुल फक्कड़ जो शांत ये भी रहते हैं, तो इन्होंने घर घर में इस कथा को पहुंचाया है। राम जी को भी एक बार राम जी पे कैमरा घुमा दीजिए भैया, दिखा दीजिए राम जी को भी। ये राम जी भैया हैं, इन्होंने वाह, माता जी कहे कि राम जी का नाम ले दो बस मुस्कुरा देते हैं। ऐसे राम जी को भी खूब आशीर्वाद। राम जी के साथ में जो दूसरे भैया आए कैमरा पर्सन, इनको भी खूब आशीर्वाद। माइक की जो व्यवस्था कर रहे थे उनको भी आशीर्वाद। और जो होटल के भैया है ना राहुल, और भी मिश्रा जी के खूब कृपा पात्र हुए हैं। मिश्रा जी कहेगा बढ़िया मस्त लड़का है राहुल। तो इस कार्यक्रम में सभी अच्छे लोग जुड़े। बाद में हमारे कमलेश भार्गव जी भी आए, उनको भी दतिया से भार्गव परिवार से पंडित जी पधारे। सभी लोग भोपाल से बहन जी पधारी। और वो एक बहन जी जो तिवारी जी के बगल में विराजमान है, वो तिवारी जी की वजह से ही आई हैं। चलो अच्छा रहा तिवारी जी आई हैं तो वो बहन जी भी आ गई हैं। अच्छा है एक के आने से दूसरे लोग आए तो कम से कम बहुत अच्छा लगा। ललितपुर से पधारे हमारे बड़े अच्छे जड़िया साहब और परिवार सहित पधारे हैं। वो कह रहे थे महाराज जी जाते जाते एक बुंदेली गीत सुनाते जाना, तो उन भाई साहब को भी सभी जो भोपाल से पधारे और भी नवीन जिनका हम नाम नहीं ले पाए, शर्मा जी दुमदुमा से पधारे हैं, वो भी परिवार। और तीसरी वो शुक्ला माता जी आंटी जी वो भी बैठी हैं। और आप सुन लीजिए, जिन माताओं के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं तो आप नाराजी मत दिखाइए, क्योंकि देखो जिनका नाम ले लिया वो समझ लो वो जवान से निकर गए तो निकर गए, और जिनको नहीं ले पाए वे हृदय में बसे तो बसे। इसलिए आप लोगों का नाम नहीं लिया गया, वो और ज्यादा बड़े हैं और ज्यादा प्रिय है, वो हृदय में ही बसे हैं, वो निकले ही नहीं है। इसलिए आप लोग बुरा मत मानना जिनका नाम नहीं लिया हो, वो हृदय में बसे हैं। हाँ भैया सनातन धर्म से पधारे हैं वो और उनके पिताजी, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका कल्याण हो। अगले पड़ाव पर, इस कथा यात्रा के अगले पड़ाव पर आप सभी मुस्कुराते हुए मिलें, बस इसी प्रार्थना के साथ वाणी को गिरा। आइए बस एक गीत गा लो बुंदेली पुरखों का, वो हमें गीत दे देंगे मिश्रा, वो
भाई साहब दे देंगे हमको वो गीत। इनने लिखा है, समाधिया जी ने बहुत अच्छा लिखा है। आओ सभी गाएंगे उस गीत को। अरे चलो गया जू चलिए, लाइए। चलो गया जू चलिए, यही है, लो। चलो गया जू चलिए प्रीतम, चलो गया इस सत्र का विश्राम अब मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगा
कि जिसको भी यहाँ भागवत जी पोथी का पूजन करना है वो कर सकते हैं। और आज कुछ दानदाताओं की भी सूची आई है, उस सूची को भी आप श्रवण कर लीजिएगा। और जिन्हें पोथी पूजन करना वो कर सकते हैं, उसके पश्चात हम लोग आरती में सम्मिलित ले लेंगे।